हेलो एंड वेलकम आप सबका एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। तो ये बैच हमने सीयूईटी पीजी 2026 एमए हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है। अगर आप इसके अलावा किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आ रहा है तो भी आपके लिए ये बैच यूजफुल होने वाला है। तो कल जो हमने पढ़ाया था वो ह्यूमन इवोल्यूशन था और आज की क्लास में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल, और इसमें पैलोलिथिक एज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें कि हमने अलग अलग प्रजातियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग प्रजातियों के बारे में, अलग अलग काल में जो अलग अलग प्रजातियां आई थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है। तो लेखन के तौर पे इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं था, यहाँ पे हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित वर्णन तो उपलब्ध था लेकिन यहाँ पे हम पढ़ नहीं पाए थे। लिख पा रहे थे हम लेकिन पढ़ नहीं पाए। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें कि हम लिखना और पढ़ना दोनों ही जान गए थे यहाँ तक आते आते। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कि हम लिखना पढ़ना बिल्कुल ही नहीं जानते थे। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि हमने लिखना तो शुरू कर दिया लेकिन हम यहाँ तक पढ़ नहीं पाए थे। और ऐतिहासिक काल में आते आते हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब आते हैं हम पाषाण काल पे। पाषाण काल का विभाजन। तो स्टोन एज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टोन एज, स्टोन का मतलब पत्थर और एज काल, मतलब उस समय जो है मानव का जीवन पूरी तरह से पत्थरों पे आधारित था। मानव का जीवन पूरी तरह से पत्थरों पे कैसे आधारित था? तो मानव जो है हर काम के लिए पत्थर का यूज करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों को औजार बना के, इस तरह के औजार बना के, शेपलेस औजार होते थे उस समय, क्योंकि उनके पास इतनी इंटेलिजेंसी नहीं थी अभी तक कि वो इस औजार को एक शेप दे पाए। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन स्टोन से करते थे। तो 1865 में जॉन लुबॉक ने प्री हिस्टोरिका टाइम्स, इनका बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? जॉन लुबॉक ने। आपसे क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में कि जॉन लुबॉक ने, या फिर ऐसे आ सकता है कि प्री हिस्टोरिका टाइम्स किसकी बुक है? तो जॉन लुबॉक की बुक है और इसमें इन्होंने सबसे पहले पाषाण शब्द का प्रयोग किया। और पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 1961 में कॉम्सन और ब्रेडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में बांटा। अब जो है प्रथम पूरा पाषाण, द्वितीय मध्य पाषाण काल और तृतीय नवपाषाण काल। तो यहाँ पे इन्होंने पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया था, और कॉम्सन और ब्रेडवुड ने इसको 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, जैसा कि आपको नाम में ही है, पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब प्राचीन और लिथिक मतलब पत्थर, मेसोलिथिक मिडिल एज एंड नियोलिथिक न्यू एज, न्यू स्टोन एज। तो यहाँ से हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक का पता चला। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। हमने कल पढ़ा था ह्यूमन इवोल्यूशन में अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और कितने वर्ष पूर्व वो आए और कैसे कैसे जाके उन्होंने विकास किया और धीरे धीरे जाके वो होमो सैपियंस तक विकास कर पाए, जो कि आधुनिक मानव कहलाया। तो वो जो बात हो रही थी वो स्टोन एज की ही बात हो रही थी। वहां से हमने स्टोन का यूज करना पहले शुरू किया, फिर हमने स्टोन से ही आग बनाना शुरू किया और वहां से जो है धीरे धीरे मानव की बुद्धि विकसित हुई। स्टोन एज को जॉन लुबॉक ने, जैसा कि वहां पे आपने देखा 1865 में 2 भाग में बांटा, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। देन 1961 में ब्रेडवुड एंड कॉम्सन ने इसको 3 भाग में बांटा,
पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब हम आते हैं पैलियोलिथिक एज पे। पैलियोलिथिक एज क्या है? पूरा पाषाण काल, मतलब 3 भाग में जो बांटा गया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो आज हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में, कि उस समय मानव का जीवन कैसा हुआ करता था और वो किस चीज पे आधारित होता था। तो 1970 में एडवर्ड लॉटेंट ने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। अब हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट के देखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम स्थान से, आप इसको याद रखिएगा, मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। यानी कि हमें हर जगह से कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तभी हमें पता चला है कि कौन सा एज है और किस एज में किस चीज का यूज हुआ है। तो ये जो था उपकरण, वो क्या था? एक हैंड एक्स था। हैंड एक्स था वो, एक कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इसको कहा गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो इन्होंने सबसे पहले 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। देन हम आते हैं, हमने पैलियोलिथिक पीरियड को 3 भाग में बांटा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक की। तो इसका टाइम पीरियड है 5 लाख to 50,000 AD, 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। इसके अंतर्गत 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक का समय आ रहे हैं। पूरा पाषाण युग का मानव कैसा होता था, अब हम उसकी बात करते हैं। तो मानव जो है यहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहक होते थे, मतलब वो अलग अलग तरीके से भोजन का अलग अलग तरीके से खाद्य संग्रहण करते थे और अपने मानव जीवन में पत्थरों का यूज करके शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, अलग अलग तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पे सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका। आप सबने सुना होगा, एमपी में भोपाल के पास भीमबेटका नामक जलाशयों में मिलते हैं। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले हैं? सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका से। अब निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को उपकरण के आधार पर इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। इसके आधार पर, उपकरण के आधार पर, क्योंकि उस समय जो है एविडेंसेस के रूप में उपकरण ही मिले थे, तो उसके आधार पर हमने इसको 2 भाग में बांट दिया, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति एंड हैंड एक्स संस्कृति। तो यहाँ पे दिस पीरियड कवर्स 5 लाख to 50,000 BC। द मैन ऑफ द पैलियोलिथिक एरा वाज अ हंटर एंड गैदरर। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वो और भी कुछ कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और आग की खोज की, फिर कृषि करना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ पे वो केवल हंटर एंड गैदरिंग का काम करते थे। और इसकी एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिली है? सोहन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, रॉक शेल्टर्स कॉल्ड भीमबेटका नियर भोपाल etc। एंड इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर एंड हैंड एक्स कल्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थरों के पहले इतने बड़े, जिसमें कि कोई भी शेप नहीं है, एक पत्थर है, उन्होंने इसको उठाया और इससे उन्होंने शिकार करना शुरू किया। जानवरों को मारकर ऐसे ही खा जाते थे बिना पकाए, और यहाँ से फिर उन्होंने विकास करते करते इस तरह के उपकरण बनाने शुरू किए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एकदम बिल्कुल शेपलेस उपकरण है। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है इससे छोटे, फिर एक शेप दे करके छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए ये थोड़े से छोटे हुए, यहाँ पे और छोटे हुए, और इस तरह से उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाना शुरू किया। और ये सब पत्थर के उपकरण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने इसको शेप दिया है, एक नुकीले प्रकार का है ये
इधर से एक नुकीला सा ये दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से उन्होंने इसको बनाया पत्थरों का, और इससे वो अपनी लाइफस्टाइल में इसका यूज करते थे, और पूरी तरह से जो थे वो इन उपकरणों पे आधारित थे। ये देखिए, ये चॉपर, हैंड एक्स इस प्रकार का होता था, और क्लीवर ये पतला सा छोटा सा पत्थर का, यहाँ पे उन्होंने इसको शेप दिया है, और पत्थरों को काट करके उसी का एक पार्ट यहाँ से निकाल के इन्होंने यहाँ पे ये बना दिया। तो इस तरह के वो उपकरण बनाते थे, और इसका यूज वो अपने लाइफस्टाइल में करते थे, और पूरी तरह से उनकी लाइफ जो है हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पत्थरों के अलग अलग प्रकार के औजार है। बेसिकली ये पत्थर ही है, इसको इन्होंने औजार के रूप में इस्तेमाल किया, छोटे छोटे पत्थरों का, और उसको काट के उन्होंने औजार बनाया। देन हम बात कर लेते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति की। तो चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम एच.एल. मूवियस ने किया था। एच.एल. मूवियस ने किया था, और इसका उपक्रम सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी, सिंधु की सहायक नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एच.एल. मूवियस ने किया था, और इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? पंजाब से, पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसी के वजह से इसको क्या बोला जाता है? सोहन कल्चर या सोहन संस्कृति भी इसको कहा गया है। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को क्या कहा गया है? सोहन संस्कृति। अब 1928 में डी.एन. वाडिया इस संस्कृति का उत्खनन कर उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। डी.एन. वाडिया ने 1928 में इसका उत्खनन किया था, और सोहन नदी घाटी से इसको प्राप्त किया था, जिसके कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया। सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग 1936 में एच.डी. टेरा ने किया था। तो यहाँ पे सोहन संस्कृति की बात हो गई है। तो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति। क्यों कहा गया है? क्योंकि पंजाब के पास सोहन नदी घाटी में इसके उपकरण मिले हैं, और 1928 में डी.एन. वाडिया ने इसकी खोज की थी। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। The term chopper chopping was first used by H.L. Movius. Its tools were first found in valley of Sohan River. For this reason, it is called Sohan culture. Then इसको सबसे पहले डी.एन. वाडिया ने 1928 में खोजा था। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरह के पत्थर थे, ये सोहन नदी घाटी के इस तरह के उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए थे वहां से। स्क्रैपर फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड। स्क्रैपर, इसको क्या बोला जाता है? स्क्रैपर। ये देखिए पत्थरों के ही है, लेकिन ये थोड़े चमकीले हैं, और इसको पानी में घिस के इस तरह से बनाया गया है। पानी में घिस करके इसको इतना शाइनी बना दिया गया है। और ये क्लीवर, ये क्या है? क्लीवर है। इस तरह के औजार वो लोग यूज करते थे। अब हम बात कर लेते हैं इनके उपकरणों की। पेबल एंड चॉपर क्या होता है? ये पत्थर के वैसे उपकरण हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो गए। यानी कि वो क्या करते थे, जहां पे पानी बह रहा है वहां पे वो किनारे किनारे में इस पत्थर को ऐसे इस तरह से रख देते थे, और इस पानी के बहाव से इन पत्थरों में चिकनाहट आ जाती थी। तो ये उनका एक उपकरण हो जाता था, और फिर ये यूज करते थे इसको। और पेबल के दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी, और इस प्रकार तैयार बड़े आकार वाले उपकरण को चॉपर कहा जाता था। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर लिया उन्होंने, इसको उन्होंने नदी के किनारे में रखा जहाँ पे पानी का बहाव है। धीरे धीरे इसमें चिकनाहट आ गई, और फिर ये छोटे हो गए, थोड़े से यहाँ से छोटे हो गए, और फिर इन्होंने इसका यूज किया। 1954 में वाडी शर्मा ने व्यास की सहायक वार नदी के तट पर स्थित दौलतपुर नामक स्थल से चॉपर चॉपिंग परंपरा के उपकरण प्राप्त किए थे। किसने? 1954 में वाडी शर्मा ने व्यास की सहायक नदी वान नदी के तट पर से दौलतपुर नामक स्थल से, कहां से? दौलतपुर से वाडी शर्मा ने चॉपर चॉपिंग परंपरा के उपकरण सबसे पहले प्राप्त किए थे। अब हम बात करते हैं हैंड एक्स संस्कृति की। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है, हैंड एक्स यानी कि एक हाथ की कुल्हाड़ी
कह सकते हैं हम इसको। निम्न पुरा पाषाण काल की दूसरी संस्कृति एस्टोलियन संस्कृति नाम से भी जानी जाती है। पहले हमने किसकी बात की थी? पेबल एंड चॉपर। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम हैंड एक्स संस्कृति। इसको किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली एस्टोलियन संस्कृति। हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, क्रोड तथा फलक इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण हैं। क्या क्या है? हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, अभी आपने देखा ये स्क्रैपर और क्लीवर, तो ये किस काल के हैं? हैंड एक्स संस्कृति के। निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख पुरा स्थल राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना, चंबल घाटी में सोनीता और भैंसोरगढ़, गोदावरी की सहायक नदी के तट पर नेवासा एंड मद्रास के पल्लवरम और अतिरमपक्कम इत्यादि में प्राप्त हुए हैं। तो एक बार इसको आप देख ले, राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना, चंबल में सुनीता और भैंसोरगढ़, गोदावरी की सहायक नदी के तट पर नेवासा एंड मद्रास के पल्लवरम और अतिरमपक्कम इत्यादि में इसका उपकरण प्राप्त हुआ है। अरुण सोनकिया को नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के हथनौड़ा से, अब नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के हथनौड़ा से अरुण सोनकिया को 5 दिसंबर 1982 को मानव की एक खोपड़ी मिली। अब देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पे अरुण सोनकिया नामक एक व्यक्ति, एक भूतत्ववेता कह सकते हैं हम, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको नर्मदा घाटी के किनारे होशंगाबाद के हथनौरा नामक जगह से 1982 में मानव की एक खोपड़ी मिलती है जो होमो इरेक्टस के अंतर्गत आती है। इसको बोला जाता है होमो इरेक्टस। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। हैंड एक्स के सबसे पहले उपकरण किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में। अब ये जो है, अब जाके ये पत्थर से हड्डियों पे आ गए, हड्डियों के औजार भी बनाने लगे। जो मानव की हड्डियां होती थी उसके औजार बनाने लगे थे अब। तो हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। अब ये एक नया टर्म है, मद्रासियन कल्चर किसे कहा जाता है? तो हैंड एक्स कल्चर को मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है। हैंड एक्स कल्चर को और क्या कहा जाता है? मद्रासियन कल्चर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति दोनों के इकट्ठे प्रमाण मिले हैं। ये हमने बात की थी हैंड एक्स कल्चर की। द सेकेंड कल्चर ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक, ये लोअर पैलियोलिथिक एज की सेकेंड कल्चर है हैंड एक्स कल्चर, इज नोन एज एस्यूलियन कल्चर, जो कि हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने बड़े से पत्थरों को काट के औजार बनाया। ये एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने लिया, लार्ज पीस ऑफ रॉक। देन ये यहाँ पे आप देखिए कि ये पत्थरों से इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ करके ये छोटा सा बना रहे हैं। द ह्यूमन्स रफली शेप्ड, इसमें कोई भी शेप नहीं होता था क्योंकि उस समय उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं हुई थी कि वो इसमें कोई शेप दे पाए। तो उन्होंने एक पत्थर लिया, उसको काट के उन्होंने बस कुछ भागों में डिवाइड कर लिया और यहाँ से इसका यूज किया। देन यहाँ पे उन्होंने लकड़ी का यूज करके पत्थरों को काटना शुरू किया। हैमर मेड ऑफ वुड, स्टोन और दे शार्प्ड द एज, इन्होंने फिर लकड़ी से इसको जो है शार्प करना शुरू किया एंड देन इसको नुकीला बनाया। यहाँ पे देखिए आप इस तरह के, यहाँ पे ये बड़े से हैं, फिर यहाँ पे कुछ छोटे हुए, देन यहाँ पे एक शेप यहाँ पे इन्होंने इसको दिया। दे ट्रिम्ड एट द एज बाय ट्राइंग ऑफ टिनी फ्लेक्स विद अ पॉइंटेड स्टिक। अब जो पत्थरों के टुकड़े हैं उसको इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंटिंग करके, यहाँ पे इस तरह से पॉइंटिंग करके इस तरह से इन्होंने यूज किया है यहाँ पे और इसका उपकरण बनाया। देन फिनिश्ड हैंड एक्स, देन यहाँ पे जाके ये पूर्ण रूप से, ये देखिए आप यहाँ पे इसके कोने कोने में इन्होंने ये जो फ्लेक है, फ्लेक एक पत्थर का एक टुकड़ा, पत्थरों को काट के इन्होंने फ्लेक बनाया और देन इसमें पॉइंटिंग किया यहाँ पे किनारे किनारे में, और यहाँ पे ये शार्प हो गया एंड चमकीला हो गया। और ये इसका साइड व्यू है, ये देखिए आप यहाँ पे जाके ये कितना पतला हो गया
तो धीरे धीरे उन्होंने इन पत्थरों को आकार देना शुरू किया और यहाँ पे जाके ये पूर्ण रूप से हैंड एक्स बन पाया। अब हम बात करते हैं पूर्व पुरापाषाण काल के जो मुख्य औजार है वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले हैंड एक्स जो अभी हमने देखा, क्लीवर्स, चॉपर एंड चॉपिंग, तो ये पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख औजार हैं। इस काल के पत्थर उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पेबल, अब पेबल क्या होता है? पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल एवं सपाट हुए पत्थर के टुकड़े, जो अभी हमने बात की कि पानी के बहाव में पत्थरों को रख दिया जाता था एंड धीरे धीरे घिस करके ये पत्थर जो है यहाँ से सपाट हो जाता था और यहाँ पे एक धाड़ बन जाता था, एक शाफ्ट जैसा बन जाता था। चॉपर, पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण, यानी कि अभी हमने देखा था चॉपर पिक्चर में, जिनके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर धार बनाई जाती है। इस तरह से एक ही ओर ये फलक निकाल के यहाँ पे धार बनाई गई थी, तो ये हो गया चॉपर। एंड पेबल क्या हो गया? पानी के बहाव में जो उपकरण बनाए जाते हैं वो पेबल हो गया। चॉपिंग, इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती है। इसमें दोनों किनारे को ऐसे छोटा सा ये होता है, अभी हमने देखा था, तो इसके दोनों पेबुल के दोनों किनारों को छील करके पहले उसको पानी में रखा इन्होंने, फिर वहां से उसको जब निकाला तो उसके दोनों किनारों को जो कि पहले से थोड़ा शार्प हो गया था उसको छील के इन्होंने चॉपिंग बना दिया। तो इस तरह से हमने बात की कि पूर्व पुरापाषाण काल में हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर, चॉपिंग आदि उपकरणों के प्रयोग हुए। ये देखिए आप यहाँ पे पूर्ण रूप से ये हैंड एक्स है और ये क्लेवर्स है, देन चॉपर एंड चॉपिंग। तो अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ पे हमने पढ़ा है हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर एंड चॉपिंग। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल रहा है। ये इस तरह से हैंड एक्स होता था जिसमें कि धाड़ बनाए जाते थे बगल बगल में पत्थरों के, और यहाँ पे ये क्लीवर्स, यहाँ पे देखिए ये थोड़ी शाइनिंग हो गई है पत्थर, इसमें शाइन सा आ गया है और ये ज्यादा शार्प हो गया है। देन चॉपर, यहाँ पे ये बड़े आकार के पत्थर है और ये चॉपिंग, यहाँ पे ये देखिए इसको दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ से इसको में नुकीले प्रकार से इसको बनाए गए हैं और इसमें धाड़ बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि इसके स्थान भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण भारत में कहाँ कहाँ पे मिले। तो सबसे पहले हम बात करें सोहन नदी घाटी, जो कि कहाँ है? पंजाब के पाकिस्तान में, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ पे हमें सोहन नदी घाटी मिला। सोहन नदी घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। तो ये कौन से एरिया में है? पाकिस्तान, ये वाला एरिया हो गया। देन कश्मीर, कश्मीर यानी कि ये वाला एरिया, ये हम बात कर रहे हैं पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पूर्व पुरापाषाण काल के कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ से एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तो ये कश्मीर से, पाकिस्तान से एंड थार का रेगिस्तान यानी कि राजस्थान से, ये वाला एरिया राजस्थान से, एंड बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, यूपी, यहां से बेलन घाटी से मिला है। देन भीमबेटका नर्मदा घाटी यानी कि एमपी से, यानी कि एमपी यहां से। तो इस तरह से जो है पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान कहाँ कहाँ है हमने देखा। सबसे पहले पाकिस्तान, सोहन नदी घाटी, देन कश्मीर, राजस्थान, यूपी, यूपी में बेलन घाटी, राजस्थान में डिडवाना और चित्तौड़गढ़, और एमपी में भीमबेटका। तो इस तरह से ये जो है भारत में कुछ स्थान है जो पूर्व पुरापाषाण काल के एविडेंसेस जहां से हमें मिलते हैं। तो आज हमने क्या क्या बात की, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने बात किया है स्टोन एज के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड। फिर हमने बात की पाषाण काल का विभाजन कैसे हुआ और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया।
तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण एंड नव पाषाण काल। और इसमें लोगों का जीवन किस तरह से होता था उसकी बात की हमने। देन हमने ये स्टोन एज का डिवीजन किया। देन हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा की और इसके तीनों पार्ट के बारे में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। देन हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें कैसे हम जीवन यापन करते थे मनुष्य उसकी बात की। मनुष्य कैसे होते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, बस यहाँ पे देखिए। और इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिले, सोहन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली से इसके हमें एविडेंसेस मिले थे। इस तरह से हमने अलग अलग उपकरणों को देखा, पैलियोलिथिक एज के उपकरणों को। और हमने फिर बात की चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर के बारे में और हैंड एक्स कल्चर के बारे में। इस तरह से हमने हैंड एक्स कल्चर की बात की और पेबल एंड चॉपर्स की बात की। ये जो उपकरण थे उसके बारे में हमने बात की। देन इस तरह से हमने देखा कि कैसे उन्होंने सबसे पहले एक पत्थर से इस तरह से नुकीले प्रकार के औजार बनाने तक वो पहुंचे। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने इसको काट के, फिर यहाँ पे छील करके, फिर पानी में रख के, पानी के बहाव से इसका धार बनाया इसमें, और यहाँ से वो धीरे धीरे इसके दोनों तरफ जो है इस तरह से नुकीले प्रकार के बना के इसका यूज करते थे। देन हमने देखा कि पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन कौन से औजार थे। तो हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर, चॉपिंग, इस तरह से हमने देखा हैंड एक्स और क्लीवर्स, चॉपर, चॉपिंग। पूरा पाषाण काल के स्थान फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में हमें इसके उपकरण मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं इसके। तो सोहन नदी घाटी देखा, पंजाब के पाकिस्तान, कश्मीर, राजस्थान, मिर्जापुर एंड एमपी। और यहाँ पे प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार और चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। तो इस तरह से आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और आगे की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो क्लास से रिलेटेड या फिर नोट्स से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम हंट के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास से रिलेटेड सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।